आज का हमारा टॉपिक है सोशल स्ट्रक्चर, सामाजिक संरचना। देखिए, अगर हम बात करते हैं तो सामाजिक संरचना का मतलब क्या हुआ? समाज की रचना। ठीक है, तो सामाजिक संरचना समाज की रचना से संबंध रखती है। इसमें जो प्रत्येक समाज की रचना होती है वो विभिन्न तत्वों का योगदान रहा है। ठीक है, समाज, अगर हम सोसाइटी के बारे में आप सभी को पता है, लेकिन जो ये है वो है सामाजिक संरचना, जिसमें जो हमारा समाज की रचना है इसमें बहुत सारे तत्वों का योगदान रहता है। ठीक है, तो इतना ही नहीं, समाज के जो क्रियाकलाप हैं उसका भी निर्धारण इसी में ही किया जाता है, सामाजिक संरचना में। ठीक है, तो प्रत्येक समाज में क्या होते हैं? अपने नियम होते हैं, आचरण होते हैं, और कई बार क्या होते हैं, वैसे अगर हम बात करते हैं तो समाज के अपने कुछ नियम हैं, कुछ आचरण हैं। ठीक है, तो अगर कई बार क्या हो जाता है, किसी कारण से जो समाज होता है हमारा, उसमें समाज में जो नियम होते हैं, कई लोग नियमों के विपरीत भी आचरण करते हैं और आपराधिक प्रवृत्ति के लोग भी देखने को मिलते हैं। तो इस तरह से हमारा समाज है, जो उसकी संरचना है वो विभिन्न जो हमारे तत्व हैं उसके योगदान से रही है। आगे आप उसकी डेफिनेशन दे सकते हो राइटर्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि समाज में किसी जाति, वर्ग, धर्म आदि उप इकाइयाँ हैं। ठीक है, और इनके अंतर संबंध को ही जो हमारी ये इकाइयाँ हैं उसको सामाजिक संरचना कहा जाता है। ठीक है, तो सामाजिक संरचना का जो स्ट्रक्चर है किस किस चीज़ से मिलकर बना है? हमारी सामाजिक वर्ग है, हमारी सोशल क्लास है, हमारी कास्ट है, हमारी जाति है, हमारी रिलीजन है, धर्म है, लैंग्वेज, भाषा है हमारी। ठीक है, प्रजाति है हमारी। तो इसमें क्या है, हमारे सबसे पहले आता है सोशल क्लास। सोशल क्लास भी हमारे पास कई तरह की होती हैं। उच्च क्लास होती है, हाई क्लास बोलते हैं जिसे, फिर उसके बाद मीडियम क्लास आती है, फिर लोअर क्लास आती है। तो इसमें भी आगे क्या है, डिवाइड हुए हैं पर्सन्स। ठीक है, जो अपर होते हैं उसमें भी अपर अलग होते हैं, मिडल अपर अलग होते हैं। तो ये भी क्या है, हमारा समाज बटा हुआ है। इस तरह से बहुत सारे जो हमारे उसमें सामाजिक जो हमारे वर्ग हैं, सामाजिक वर्ग में भी हमारे जो कास्टें, जो ऊपर नीचे, कोई मध्यम का है, कोई लोअर का है, तो इसमें भी आगे डिवाइडेशन हो रही है। कोई अमीर जो है तो बहुत अमीर है, कोई थोड़ा कम अमीर है, तो कोई थोड़ा उससे डाउन है तो उच्च, जो मध्यम अमीर होते हैं। तो अलग अलग इसमें क्या है, हमारे जो वर्ग हैं वो अलग अलग है हमारे समाज में। ठीक है, तो ये जो वर्ग होते हैं, कई बार क्या होते हैं, जो बड़े ऊपर वाले वर्ग होते हैं वो नीचे वाले वर्ग का शोषण भी करते हैं। ठीक है, तो ये जो लोग होते हैं भारतीय समाज में, जो नीचे वाले वर्ग के होते हैं, बिल्कुल लोअर लेवल के होते हैं, उनका शोषण भी किया जाता है ऊपर वाले वर्गों के द्वारा। ठीक है, और जो इनका क्या है, ये शोषण का शिकार होते हैं। अगर हम बात करते हैं तो आज भारतीय समाज पर वर्ग व्यवस्था का बहुत ही अधिक प्रभाव पड़ गया है। ठीक है, और व्यक्ति इसी के आधार पर समाज में अपने अपने स्थान का निर्धारण करता है, सामाजिक वर्ग के आधार पर ही। सेकंड है हमारा कास्ट। देखिए, जात पात अगर हम आज भी देखते हैं तो जात पात का भी हमारे देश में, हर स्टेट्स में, शहरों में, गाँव में आज भी हम जातिवाद के चक्रियों में फंसे हुए हैं। ठीक है, तो जाति भी हमारी जो भारतीय हमारे समाज की संरचना है उसमें एक महत्वपूर्ण योगदान देती है। जाति एक प्रकार का क्या है, सामाजिक समूह है, और इसके सदस्य का आधार क्या है, वंशानुक्रम है। तो बहुत टाइम से जाति चली आ रही है। उसके बाद है हमारा धर्म। देखिए, हमारे देश में बहुत विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं। ये भी हमारी क्या है, एक जो बहुत बड़ी ये जो संरचना है हमारी भारतीय समाज की, धर्मों से जुड़ी हुई है। ठीक है, कोई हिंदू धर्म है, कोई बौद्ध धर्म है, कोई आर्य धर्म है, कोई सिख धर्म है। तो बहुत सारे ऐसे वर्ग हैं धर्मों के, जो भारतीय सामाजिक संरचना में अपनी अपनी धर्म की भूमिका, धर्म की जो महत्वपूर्णता है वो भूमिका निभाती हैं। नेक्स्ट है लैंग्वेज। आज भी हमारे देश में बहुत सारी, देखिए एक इंडिया है, इंडिया में हमारे देश में इतनी सारी लैंग्वेज है कि आप सोच भी नहीं सकते।
ठीक है। तो कई भाषाओं को मान्यता भी प्राप्त है और कई भाषाओं को नहीं मान्यता प्राप्त। तो इस प्रकार जो भाषाई विविधता है वो हमारे सामने कई बार समस्या लेकर भी हमारे सामने समस्या का कारण भी बन जाती है। अनेक राज्यों के गठन के आधार पर ही अगर हम इसके बारे में जो भाषा है अलग अलग है, ठीक है। तो लेकिन अगर हम इस सत्य से क्या इनकार करेंगे, हमारे देश में बहुत सारी भाषाएं हैं, लेकिन भारतीय समाज की संरचना जो भाषा है वो इस भूमिका जो भाषा की भूमिका है वो महत्वपूर्ण योगदान देती है हमारी सामाजिक संरचना में, ठीक है। उसके बाद प्रजातियां हैं, ये भी अपना महत्वपूर्ण रोल निभाती है। तो लास्ट में हम यही कहेंगे कि उपयुक्त विवेचना के आधार पर जो हमारे ये सारी धर्म है, जाति है, ठीक है, और सामाजिक वर्ग हैं, प्रजातियां हैं, बहुत ही अपनी महत्वपूर्ण सभी जो ये पार्ट्स हैं अपनी अपनी जो महत्वपूर्ण भूमिका भारतीय जो हमारा सामाजिक संरचना है उसमें अपनी अपनी भूमिका निभाते हैं, ठीक है। तो भाषा का जो विभिन्नता भी है वो क्या है, हमारे कई बार विचारों में भी क्या होती है, बाधा बन जाती है। कई बार क्या होता है, कोई दूसरी भाषा बोल रहा है, हम दूसरी भाषा में बात कर रहे हैं, तो आपस में क्या हम एक दूसरे के विचारों को भी नहीं समझ पाते। तो इन सब का प्रभाव क्या पड़ता है, हमारी सामाजिक संरचना पर पड़ता है। लेकिन आधुनिकीकरण की क्रिया के कारण उसमें भी अनेक जो पॉजिटिव परिवर्तन हैं वो हो रहे हैं, ठीक है। तो थोड़ा इन्होंने इस चीज़ को हमारी जो आपस में लैंग्वेज है इसको क्या कर दिया है, आपके परिवर्तन के कारण चेंज मतलब हो गया है। तो हमारी इसमें देश में अगर हम बात करते हैं तो बहुत सारी लैंग्वेज ऐसी होती हैं जो समझ में एक दूसरे के हम थोड़ा टाइम रहने के बाद हम समझने भी लग जाती हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें हैं जो हमारी सोशल स्ट्रक्चर है उसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, ठीक है। तो आगे करेंगे हम। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, इसी के अकॉर्डिंग है कि आपका जो भारतीय शिक्षा का सामाजिक संरचना पर प्रभाव, ठीक है, इम्पैक्ट ऑफ इंडियन एजुकेशन ऑन इट्स सोशल स्ट्रक्चर। सबसे पहले है हमारा डेवलपमेंट ऑफ रिलीजियस टॉलरेंस कि धार्मिक संरचना का विकास होता है। शिक्षा के कारण जो भारत में रहने वाले विभिन्न धर्मों के लोग हैं उनकी क्या है, उनके अंदर धार्मिक सहिष्णुता का क्या होता है, भावना का विकास होता है और एक दूसरे के प्रति वो भावनाओं का सम्मान भी करते हैं। अब देखिए हमारे ऐसा नहीं है कि जो धर्मों के लोग हैं आपस में लड़ते रहेंगे, झगड़ते रहेंगे, नहीं, वो क्या है एक दूसरे की भावनाओं का भी सम्मान करते हैं। तो इसलिए विभिन्न धार्मिक पर्व हैं जो विभिन्न धर्मों को मनाने के लिए लोगों मिलकर एक साथ जो लोग होते हैं एक साथ वो मिलकर फेस्टिवल्स को मनाते हैं। पिछड़ी जातियों के जीवन में सुधार हुआ है इन सब के द्वारा। सोशल मोबिलिटी, हमारी जो सामाजिक गतिशीलता है, ये भी शिक्षा के कारण क्या हुआ है, लोगों की जो आर्थिक स्थिति है वो भी सुधरी है क्योंकि लोग पढ़े लिखे हो गए हैं। पढ़े होने के कारण उनको जॉब्स भी मिलनी है, ठीक है। बड़े लेवल पे कई बार नहीं मिलती तो छोटे लेवल पे भी लोग जॉब करते हैं जिसके कारण उनकी आर्थिक स्थिति सुधरी है। गाँव और शहरों की ओर लोग क्या है, गाँव से शहरों की ओर जा रहे हैं, बल्कि उनमें कई बार आप क्या देखने को मिलता है कि विदेश जाने की प्रवृत्ति भी हो रही है। तो इनसे भी उनके परिवारों का स्तर क्या है, पहले से बेहतर बन गया है। उसके बाद है मॉडर्नाइजेशन, आधुनिकीकरण। भारत में अगर हम बात करते हैं तो जैसे जैसे शिक्षा सुविधाओं का विस्तार हो रहा है लोगों में जागरूकता भी आ रही है। यहाँ अनेक जो वर्ग हैं, जातियाँ हैं, तो बहुत जैसे रूढ़िवादी भी है और नहीं भी है, तो वे अपनी सोच को कई बार जो रूढ़िवादी जातियाँ हैं वो अपनी सोच को बदलना नहीं चाहती और पुराने तौर तरीक़ों से ही जीती है। पर शिक्षा के कारण क्या है, थोड़ा कई जो लोग हैं वो इस रूढ़िवादिता से बाहर भी आ गए हैं और उनके काम और उनकी सोच में भी परिवर्तन हो गया है और आधुनिकीकरण देखने को मिलता है। आजकल हम देखते हैं तो अंतर्जातीय विवाह भी हो रहा है। तो इस प्रकार सब शिक्षा का ही प्रभाव है, ठीक है। संस्कृतिकरण, जो हमारी संस्कृति है, शिक्षा द्वारा भारतीय समाज में इस प्रवृत्ति को भी बहुत बढ़ावा मिल रहा है। समाज में कुछ छोटी छोटी जातियाँ हैं जिसको हम क्षीण दृष्टि से देखते थे, लेकिन अब इनको क्या है, अब हम थोड़ा क्षीण दृष्टि से नहीं देखते, अब हम इन्हें सम्मानजनक दृष्टि से देखते हैं। हाँ, हर जाति का, धर्म का हम आदर करते हैं और जैसे सभी मिलजुल कर रहने का प्रयास करते हैं और शिक्षित व्यक्तियों में यह प्रवृत्ति बढ़ जाती है कि एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट करना, आदर करना। इसलिए जो निम्न या पिछड़ी जातियों के लोग अपने नाम के आगे कई बार क्या होता है, इस तरह के नाम सरनेम लगा देते हैं, जैसे वर्मा, शर्मा, दीक्षित आदि, ठीक है। तो ये क्या है कि हम लोग उस दूसरों की जो तुच्छ भावनाएं होती हैं
उनसे हमें गलत बोलने से हम बच जाते हैं। तो वो इस तरह से कई बार सरनेम भी चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार जो हमारी भारतीय समाज की जो मूलभूत संरचना है आज भी वही है। ठीक है, लेकिन जो संरचना के अवयव हैं, अवयवों के कारण, इनमें विभिन्नता के कारण क्या है, समस्याएं भी उभर कर हमारे सामने आ रही है और हमें इन समस्याओं को सुधारना भी है। ठीक है, जो हमारे सामने समस्याएं आ रही हैं और इसके बाद हम जो आपकी समस्याएं हैं जो समाजीकरण की उसको हमें दूर करने का प्रयास करना चाहिए। जो हमारे समाज में हमारे जो सामाजिक संरचना है उसमें जो हमारे रोड़ा अटकाती हैं, तो इन समस्याओं को दूर करना चाहिए और हमें एक उच्च सामाजिक संरचना का निर्माण करना चाहिए। ठीक है बेटा, तो आप मीनिंग, इसके पॉइंट्स वगैरह, जो इसकी करैक्टरिस्टिक्स है वो भी डाल सकते हो इसमें, कि निश्चित स्थिति और कार्य सही होना चाहिए। जो वर्गीय योग्यता है उसका परीक्षण टाइम टू टाइम होते रहना चाहिए। कार्य के ऊपर प्रधानता होनी चाहिए कि सामाजिक जो स्तरीकरण है उसके कार्य को प्रधानता दी जानी चाहिए। कार्य के अकॉर्डिंग ही व्यक्ति को वर्ग में डिवाइड करना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वंशानुक्रम जो जिस जाति से आ रहा है, तो कार्य के अकॉर्डिंग ही ऐसा होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, सामाजिक मूल्यों की जो प्रत्यक्षता है, सार्वभौमिक प्रक्रिया, ये सभी क्या है, सामाजिक जो स्तरीकरण में पाए जाने विभिन्न जो सामाजिक वर्ग हैं उसमें क्या है, विभिन्न रीति रिवाज होते हैं, विभिन्न सामाजिक मूल्य भी देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार हमारे सामाजिक मूल्य में जो पृथकता है उसको सामाजिक स्तरीकरण की विशेषता भी माना जाता है। ठीक है, तो हमें वर्गीय जो आपस में एक दूसरे से लोगों को नफ़रत है, उस नफ़रत को भी हमें समाप्त करना है और सार्वभौमिकता लानी है। सारे देश में एक होकर काम करना है, एकजुट होकर कार्य करना है। सामाजिक स्तरीकरण में भी क्या होता है, जो ये टॉपिक हम अगली थोड़ा नेक्स्ट उसमें करेंगे, सामाजिक स्तरीकरण का, स्ट्रेटजीज का, सोशल स्ट्रेटिफिकेशंस का। ठीक है, तो आज हमारी संरचना के बारे में हम बात करते हैं, तो इसमें ये पॉइंट्स हमारे संरचना के अकॉर्डिंग भी है कि हमें ध्यान रखना चाहिए, हमें सभी धर्मों का आदर करना चाहिए, किसी भी धर्म विशेष को नहीं हमें प्रधानता दी जानी चाहिए और जो भी अलग अलग वर्गों के लोग हैं आपस में मिलजुल के रहना चाहिए। तभी हमारे समाज में क्या होगा, हमारी सामाजिक संरचना सुधरेगी। ठीक है बेटा, तो ये था हमारा आज का टॉपिक, तो आज के लिए इतना ही।